अब हम करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। 1665 में न्यूटन जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे तो वो वाइट लाइट 7 कलर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। तो न्यूटन ने उस टाइम पे कहा कि वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, और यू कैन से वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर लाइट। तो हमने यहाँ पे एक ग्लास प्रिज्म लिया है, PQR एक ग्लास प्रिज्म है, उसके अंदर से हमने एक वाइट लाइट जो है वो डाली। वाइट लाइट जो है वो 7 कलर के अंदर यहाँ पर जो है प्रिज्म के अंदर ही आते ही वो डिस्पर्स हो गई 7 कलर के अंदर। अब जब हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया, वाइट कलर का एक स्क्रीन लगाई हमने, तो स्क्रीन के ऊपर हमें जो है 7 कलर के बैंड दिखाई दिए। यहाँ पे हमें 7 कलर के बैंड दिखाई दिए। कौन कौन से 7 कलर हैं? तो 7 कलर हैं विबग्योर। फर्स्ट जो कलर है वो है वायलेट, सेकंड इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो हमें 7 कलर का बैंड मिला। जो कलर है आपके विबग्योर, 7 कलर का बैंड मिला। ये जो 7 कलर का बैंड हमें स्क्रीन के ऊपर मिला, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब जब इस व्हाइट लाइट को हमने PQR के अंदर डाला तो ये जो व्हाइट लाइट है इस PQ के अंदर, इस प्रिज्म के अंदर आके 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो गई। ठीक है, जो हमें ऑब्टेन हुई स्क्रीन के ऊपर बैंड की फॉर्म में। तो जो ये डिस्पर्सन है लाइट का, जो ये स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट है, जो लाइट जो है 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो रही है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट आई तो वो 7 डिफरेंट कलर के अंदर स्प्लिट हो गई, इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब जब स्क्रीन हमने यहाँ पर आगे रखी तो स्क्रीन के अंदर 7 कलर के बैंड बने, और ये जो 7 कलर के बैंड हैं इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है और ये डिस्पर्सन है। ठीक है, तो हमें 7 डिफरेंट कलर जो है वो मिले हमें। अब देखिए जो 7 डिफरेंट कलर हैं वो किस वजह से बने हैं। तो जो वाइट लाइट है वो मिक्सचर है 7 कलर की, या फिर मिक्सचर है 7 कलर के लाइट की। और जो 7 कलर हैं वो क्या है, इस प्रिज्म से वो उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट स्पीड है। अलग अलग कलर की डिफरेंट कलर की डिफरेंट स्पीड है इस प्रिज्म के अंदर। वो इस प्रिज्म के अंदर डिफरेंट स्पीड के अंदर मूव करेंगे। तो जो 7 कलर है, वो 7 कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट स्पीड के अंदर मूव करेगी। तो जो डिफरेंट स्पीड के अंदर ये मूव कर रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंट स्पीड के अंदर मूव कर रहा है। तो जो सबसे पहले जो ऊपर जो रेड कलर आया है, वो आपका लिस्ट डेविएटेड है। देखो ये जो कलर है वो कैसा है, लिस्ट डेविएटेड है, सबसे कम डेविएटेड है। सबसे कम डेविएटेड क्यों है? क्योंकि रेड कलर जो है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है रेड कलर की, तो वो लिस्ट डेविएटेड है। सबसे जो कम स्पीड है वो वॉयलेट कलर की है, और कम स्पीड होने की वजह से ये मैक्सिममली डेविएटेड है। सबसे ज़्यादा जो डेविएट है वो वॉयलेट कलर है, इसीलिए वो सबसे बाद में हमें मिला है। और रेड कलर जो लिस्ट डेविएटेड है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, वो सबसे पहले हमें मिला है। तो रेड कलर सबसे पहले ऑब्टेन हुआ क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, लिस्ट डेविएटेड है। और वॉयलेट कलर हमें बिल्कुल लास्ट में मिला क्योंकि वो मैक्सिमली डेविएटेड है, उसकी स्पीड कम है। तो 7 कलर का बैंड मिला जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये जो हमें कलर मिले हैं वो इसी वजह से हमें अलग अलग बैंड हमें मिले हैं, अलग अलग हमें मिले हैं, क्योंकि जो कलर की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट कलर की डिफरेंट स्पीड होती है। अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे लिस्ट डेविएटेड है वो कौन सा कलर है, तो रेड कलर जो है वो सबसे लिस्ट डेविएटेड है। और मैक्सिममली डेविएटेड कौन सा है, तो वॉयलेट कलर जो है वो मैक्सिमली डेविएटेड है। सबसे पहले कलर कौन सा ऑब्टेंड होगा, तो रेड कलर सबसे पहले ऑब्टेंड होगा, और सबसे लास्ट में वॉयलेट कलर ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो ये आपका विबग्योर है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। ठीक है, अब देखिए वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेवलेंथ किस कलर की ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी किस कलर की ज़्यादा है। तो वेवलेंथ जो है
वो आपकी ज़्यादा होती है रेड कलर की। रेड कलर जो है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड कलर की ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट कलर की ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? वॉयलेट कलर की ज़्यादा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से कलर ऑफ लाइट की होती है, तो वॉयलेट जो है उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो रेड जो है उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वेवलेंथ में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, तो रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो वॉयलेट कलर जो है उसकी सबसे कम जो है वेवलेंथ होती है। अब ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की व्हाइट लाइट को जब हमने प्रिज्म से पास किया तो वो 7 डिफरेंट कलर के अंदर डिस्पर्स हो गई, स्प्लिट हो गई लाइट, और एक स्क्रीन के ऊपर हमें 7 कलर का बैंड मिला जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब हमने क्या किया, हमने 2 प्रिज्म लिया, एक पी क्यू आर प्रिज्म है और दूसरा जो प्रिज्म है वो है पी डैश क्यू डैश आर डैश। अब दोनों को जो है हमने अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। इसका जो बेस है वो क्यू आर है और इसका जो बेस है, जो वर्टेक्स जो हमने रखा है नीचे की तरफ, वो पी डैश है। अब ये कहते हैं कि जो वाइट कलर जो 7 कलर के अंदर डिस्पर्स हुई है, अगर हम एक ऑपोजिट वे में अगर प्रिज्म हम इसके दूसरा प्रिज्म जो है ऑपोजिट अगर इसके सामने रख दें तो जो 7 कलर है वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे और हमें फिर से वाइट लाइट मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या हुआ कि ये पी क्यू आर एक प्रिज्म है। इस पी क्यू आर प्रिज्म के अंदर जब हमने व्हाइट लाइट डाली तो वो 7 कलर के अंदर डिस्पर्स हो गई, जैसे कि यहाँ हुई थी वैसे ही यहाँ पे डिस्पर्स हो गई। अब 7 कलर जो है वो डिस्पर्स हो गए। अब जो ये डिस्पर्स है लाइट का, ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, आगे जो है हमने एक प्रिज्म रख दिया, उस प्रिज्म को हमने अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, उल्टा करके रख दिया कि पी डैश जो वर्टेक्स है वो हमने नीचे की तरफ रख दिया। ठीक है, तो पी डैश हमने नीचे की तरफ रख दिया, यहाँ पर क्यू डैश है और यहाँ पर आर डैश है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो व्हाइट कलर जो है वो 7 कलर, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर के अंदर जो डिस्पर्स हुई थी वो इस प्रिज्म के अंदर सेकंड प्रिज्म के ऊपर आके फिर से रिकम्बाइन हो जाती है। ठीक है, फिर से रिकम्बाइन हो जाती है और जब हम यहाँ पर स्क्रीन लगाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें व्हाइट लाइट जो है ऑब्टेंड हुई। अब देखिए यहाँ पर हमें व्हाइट लाइट क्यों ऑब्टेंड हुई और ये जो रिवर्स क्यों हो गया, डिस्पर्सन से दोबारा रिकम्बिनेशन क्यों हो गया और दोबारा से हमें व्हाइट लाइट क्यों मिली। देखिए अब ये जो प्रिज्म था वो पी क्यू आर था, जब हमने इस दूसरे प्रिज्म को अपोजिट डायरेक्शन में रखा तो रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर हो रहा था उसका रिवर्स यहाँ पर हो गया, जो डिस्पर्सन हो रहा था उसका रिवर्स हो गया और रिवर्स होने की वजह से क्या हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया और हमें व्हाइट लाइट मिली दोबारा से।